जो है कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर देखा गया है कि इन दोनों जो डेफिनेशंस है इसमें कई सारे जो हमारे जो कलीग हैं उनको कंफ्यूजन होता है। तो देखिए इंसिडेंट और एक्सीडेंट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि इंसिडेंट जो है ये अनप्लान इवेंट है, यानी कि प्लानिंग करके नहीं होता है, ये अनप्लान इवेंट है, कोई भी अनप्लान इवेंट है जिसमें इंजुरी या फिर डैमेज भी हो सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ है तो उसमें इंजुरी भी हो सकती है या फिर डैमेज भी हो सकता है, हो भी सकता है या फिर होता भी है। ये दोनों कंडीशंस है इसमें, ठीक है, मे और मे नॉट, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो इंजुरी में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक्सीडेंट का उल्टा है। एक्सीडेंट का क्या है कि ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट यानी कि एक ऐसा इंसिडेंट है कि जिसमें नुकसान होता ही है, जिसमें इंजुरी या फिर डैमेज, प्रॉपर्टी डैमेज होता ही है। आप ये शॉर्ट में समझिए कि सभी जो एक्सीडेंट है वो इंसिडेंट है, लेकिन सभी जो इंसिडेंट है वो एक्सीडेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट में रिजल्ट जो है वो इंजुरी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सीडेंट में क्या है कि इसका इंजुरी, हार्म या फिर प्रॉपर्टी डैमेज में जो है इसका रिजल्ट होता ही है। तो मेन डिफरेंस आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्क प्लेस सेफ्टी के रिगार्डिंग एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो एम्प्लॉयर की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है कि सेफ वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, सेफ्टी ट्रेनिंग और पीपी को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ सेफ्टी रेगुलेशंस के कंप्लायंसेस को इंश्योर करना। तो ये एम्प्लॉयर की मेन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कप्लेस में अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो उसको आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर। तो आप ये कैसे हैंडल करोगे, यानी कि कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे हैंडल करोगे। तो एज अ सेफ्टी ऑफिसर आपने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जहां पर भी एक्सीडेंट हुआ है उस सीन को आपको सबसे पहले सिक्योर करना है। सिक्योर कैसे करोगे, आप बैरिगेशन लगा दोगे, वहां पर रेस्ट्रिक्टेड जोन वहां पर लगा दोगे, ऐसा बोर्ड लगा दोगे वहां पर कोई भी पर्सन्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप उस एरिया को सिक्योर कर सकते हो। दूसरा है कि आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, गैदर करनी है इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने अगर देखा है, आई विटनेस है, तो उसका आपको इंटरव्यू लेना है, फोटोज वहां की लेनी है, रिपोर्ट्स ऐसे लेनी है। फिर उसके बाद है कि आपको रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किस कारण की वजह से हुआ है। नेक्स्ट है कि आपको करेक्टिव एक्शंस यहाँ पर इंप्लीमेंट करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबीएस प्रोग्राम यानी कि क्या है, यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम किसे कहते हैं। तो बीबीएस क्या है, तो बीबीएस बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी है। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी अनसेफ बिहेवियर होता है पर्सन्स का, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। कैसे, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, फीडबैक के थ्रू और सेफ प्रैक्टिसेस के एनफोर्समेंट के थ्रू। तो उसी को ही बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएसडीएस यानी कि क्या है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट किसे कहते हैं। अभी इसका नाम चेंज हो गया है, इसे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है या फिर सेफ्टी डाटा शीट भी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो एमएसडीएस जो है यानी कि एसडीएस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, तो केमिकल के रिगार्डिंग, केमिकल का हजार्ड क्या है, इसको कैसे सेफली हैंडल करना है, तो सेफ हैंडल करने की क्या प्रोसीजर्स है, इमरजेंसी क्या मेजर्स है इनकेस अगर ये केमिकल के साथ में अगर आप एक्सपोज हो जाते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एमएसडीएस के माध्यम से प्रोवाइड होती है। तो इसी को ही एमएसडीएस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एम्प्लॉयज को एजुकेट करती है। इस ट्रेनिंग में फायर प्रिवेंशन के बारे में एम्प्लॉयज को जानकारी दी जाती है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, साथ ही साथ फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है उसका सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम क्या है। तो एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम्स वर्कप्लेस डिजाइन को इंश्योर करता है। वर्कप्लेस डिजाइन यानी कि क्या होता है कि अगर पुअर वर्कप्लेस डिजाइन है तो आपको स्ट्रेन इंजरी होती है, तो ये वर्कप्लेस डिजाइन को इंश्योर करता है ताकि स्ट्रेन इंजरी हो गया, फटीग हो गया, ठीक है, तो इसको मिनिमाइज किया जा सके। मतलब ये आपके मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर हो सकता है आपको पुअर वर्कप्लेस डिजाइन की वजह से, तो वो नहीं होने देता है, उसको ये प्रिवेंट करता है। तो उसी को ही एर्गोनॉमिक्स प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्क एट हाइट के लिए सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसमें आप बता सकते हो कि फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, जैसे कि हार्नेस हो गया, लैनार्ड हो गया, काम करने शुरू करने से पहले यानी कि प्री वर्क रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करना, प्रॉपर स्कैफोल्डिंग और गार्डरेल्स को इंश्योर करना। तो ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स है। और भी कई सारे सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वर्क एट हाइट के लिए, लेकिन आपको समझना है कि 3-4 पॉइंट्स भी अगर आपने इंटरव्यूअर को अगर बोल दिए तो वो समझ जाते हैं कि इस कैंडिडेट्स को जो है इसके बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप केमिकल स्पिल अगर होता है तो उसको कैसे हैंडल करते हो। तो आप इसके आंसर में बताना है कि सर अगर केमिकल स्पिल अगर होता है तो सबसे पहले मैं उस एरिया को अगर जरूरत पड़े तो इवैक्यूएट करूंगा। फिर उसके बाद है कि जो स्पिल हुआ है तो स्पिल कंटेनमेंट जो किट है उसका इस्तेमाल करूंगा, और एमएसडीएस की जो गाइडलाइन है क्लीन अप करने के लिए उसको फॉलो करूंगा। तो ये पॉइंट आप इसके आंसर में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्टिव जो सेफ्टी कल्चर्स है उसके की एलिमेंट्स क्या है। तो इसके आंसर में आप बता सकते हो कि लीडरशिप का कमिटमेंट, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड इंप्रूवमेंट।